एवरीवन, आप सभी का सनीताज एकेडमी में स्वागत है और आज के सेशन में हम गेटिंग टू नो प्लांट्स के पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हमसे कहा गया है आइडेंटिफाई द प्लांट विथ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। सो हमको यहाँ पर जो ऑप्शंस दी गए हैं इनमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स को चूज करना है। तो जो रोज है, जो मस्टर्ड है और जो पिट्यूनिया है, ये तीनों बाइसेक्सुअल फ्लावर है। सिर्फ इसमें जो पपाया है यानी कि जो पपीता है वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू। सो ट्रू स्टेटमेंट्स कौन सी है उनका चुनाव हमें करना है। तो पहले वाले स्टेटमेंट में कहा गया है मस्टर्ड, रोज, पिटूनिया हैव यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। तो ये तो गलत बात है क्योंकि इनमें बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होता है। कॉर्न, पपाया एंड क्यूकम्बर प्रोड्यूस बाइसेक्सुअल फ्लावर, ये स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं। द फीमेल गैमेट इज फॉर्म्ड इन एन ओव्यूल, तो ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि ओव्यूल में ही फीमेल गैमेट बनती है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी ग्रोज इनटू अ सीड ऑफ अ प्लांट, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ओवरी आगे चलकर फ्रूट बनती है। तो हमको यहाँ पर कौन सा सही कथन है, कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है उसको ढूंढना था। तो उसके चलते सिर्फ एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, ओनली सी। तो ऑप्शन नंबर 3 जाएगा इसके साथ। ऑप्शन नंबर 3, केवल सी ही सही स्टेटमेंट है। आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा जूम कर लेंगे। यहाँ पर हमसे कहा गया है असर्शन और रीजन दिया गया है, उस बेसिस पे कौन सा ऑप्शन सही है वो उसका चुनाव हमें करना है। प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द ऑकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो अभी अभी हमने पिछले सेशन में ये समझा था कि अगर लीव्स में स्टार्च मौजूद हो तो ये कंफर्म करती है कि उस पौधे में फोटोसिंथेसिस हुई है। तो ये तो असर्शन सही बताया गया है। रीजन क्या बताया गया है, ऑक्सीजन फॉर्म्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस अल्टीमेटली गेट्स कन्वर्टेड टू स्टार्च। तो कह रहे हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो ऑक्सीजन बनती है वो कन्वर्ट हो जाती है स्टार्च में। तो रीजन गलत दिया गया है। तो यहाँ पर बोथ ए एंड आर करेक्ट, ये पहले ही कट हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हमारा असर्शन सही है बट जो रीजन है वो फॉल्स है। तो ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, इसको हमको चुनना है। ए सही है परंतु आर गलत है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ टैप रूट। टैप रूट किन पेयर्स में दिखेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 में हमसे यहाँ पर दिया गया है मेज एंड ऑनियन। सो मेज में फाइब्रस रूट होता है तो हमको पेयर ढूंढ रहा है, तो ये पहले से ही कट हो गया। ठीक है, कैरेट तो रूट है बट पोटैटो क्या है, वो मॉडिफाइड स्टेम है, तो ये कट हो गया। फिर पोटैटो और जिंजर, ये भी मॉडिफाइड स्टेम है, तो ये कट हो गया। बच जाता है टर्निप एंड टैपियोका, जो कि इसका सही उत्तर है। शलगम और टैपियोका क्या है, इनमें टैप रूट होगा। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर डिगिंग अ ग्रास प्लांट, घास को डिग करके निकालने के बाद अ स्टूडेंट ऑन ऑब्जर्विंग इट्स रूट्स एंड लीव्स नोट्स डाउन हिज ऑब्जर्वेशन। तो उसने उसकी रूट्स और लीव्स को देखा, तो उसकी ऑब्जर्वेशन क्या हो सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, ग्रास क्या है, वो एक मोनोकॉट प्लांट है और मोनोकॉट प्लांट में फाइब्रस रूट्स होते हैं और जिनमें फाइब्रस रूट्स होते हैं उनमें क्या होता है, पैरेलल वेनेशन होता है। तो अगर हम यहाँ पर ऑप्शंस देखें, कहाँ पर दिया हुआ है फाइब्रस रूट और पैरेलल वेनेशन, वो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2 में। बाकी का क्यों नहीं होगा, क्योंकि फाइब्रस रूट्स जिनमें होते हैं उनमें रेटिकुलर वेनेशन नहीं होती है, जिनमें टैप रूट्स होते हैं उनमें पैरेलल वेनेशन नहीं होता है, जिनमें टैप रूट्स होता है उनमें रेटिकुलर वेनेशन तो होता है। बट ग्रास क्योंकि एक मोनोकॉट प्लांट है तो उसमें टैप रूट और रेटिकुलर वेनेशन नहीं होगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमको क्या कहा गया, यहाँ पर हमको जो पार्ट्स ऑफ स्टेमन और पार्ट्स ऑफ पिस्टिल है उसको सही जो ऑप्शन है उसको चुनना है। तो यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन में एंथर, फिलामेंट और सेपल बताया गया है, पहले ही कट हो जा रहा है। फिर पार्ट ऑफ स्टेमन में एंथर, स्टाइल, स्टिग्मा बताया गया है, तो गलत है क्योंकि सेपल तो बाहरी होल्ड है और स्टिग्मा हमारे पिस्टिल का पार्ट है। फिर थर्ड ऑप्शन में एंथर और फिलामेंट बताया गया स्टेमन में, और फोर्थ ऑप्शन में भी एंथर और फिलामेंट बताया गया है। तो हमको अब फिर पार्ट ऑफ पिस्टिल देखना पड़ेगा। ये तो पहले से ही कट हो जा रहा है क्योंकि एंथर के जो स्टेमन के पार्ट्स है वो ठीक से नहीं दिए गए हैं। तो पार्ट ऑफ पिस्टिल में कहा गया ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा, ये भी सही है यहाँ पर। एंथर और फिलामेंट ये भी सही है यहाँ पर।
ओवरी पेटल एंड स्टाइल नहीं होगा, क्योंकि पेटल तो ब्राइटली कलर्ड पार्ट ऑफ अ फ्लावर है। तो उस हिसाब से जो ऑप्शन नंबर 3 है वहां पर पार्ट्स ऑफ स्टेमन और पार्ट्स ऑफ पिस्टल सही से दिखाए गए हैं ऑप्शन नंबर 3 में। सो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि पॉलिनेशन का मतलब क्या है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर। ठीक है, मतलब पॉलन ग्रेन जो एंथर में बनते हैं उसका ट्रांसफर एंथर से फ्लावर के स्टिग्मा पे होना। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, मतलब कौन से ऑप्शन का चयन करेंगे जहां पर एंथर टू स्टिग्मा दिया रहेगा। एंथर टू ओव्यूल गलत, एंथर टू ओवरी गलत, स्टिग्मा टू एंथर गलत। इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमसे कहा गया है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। हाँ, शिखा looked at the lower surface of leaf through a microscope and observed numerous small openings. What are these? So जब हम लीफ के सरफेस को माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो हमको जो छोटी छोटी ओपनिंग्स नजर आती है वो एक्चुअली क्या है, वो स्टोमाटा है। स्टोमाटा का काम ट्रांसपीरेशन में होता है और ये गैसियस एक्सचेंज में मदद करता है। तो ना ही ये वेन्स है, मिडरिब्स है या प्लास्टिड्स है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा रंध्र यानी कि स्टोमाटा। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमसे कहा गया है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। प्लांट्स ऑफ व्हीट एंड ग्रास है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि व्हीट और ग्रास दोनों ही मोनोकॉट प्लांट है और मोनोकॉट प्लांट में फाइब्रस रूट होता है और उनमें पैरेलल वेनेशन होता है। क्योंकि दोनों ही मोनोकॉट प्लांट है तो क्या होगा, उनकी सेम लीव वेनेशन और रूट टाइप होगी। तो सेम टाइप ऑफ रूट्स एंड लीव वेनेशन इसका सही उत्तर है। ओके, सेम टाइप ऑफ रूट्स एंड लीव वेनेशन जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। समान प्रकार की जड़ें और पत्तियों के शिरा विन्यास भी समान होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ मॉडिफाइड रूट्स ऑफ अ प्लांट। तो इनमें से कौन सा जोड़ा मॉडिफाइड रूट्स ऑफ अ प्लांट को दर्शा रहा है। मॉडिफाइड रूट्स मतलब रूट्स का मेन काम क्या है, वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना फ्रॉम द सॉइल। बट मॉडिफाइड रूट्स क्या करते हैं, ये स्टोर भी करते हैं फूड को, दे स्टोर्स फूड। ओके, तो यहाँ पर फूड स्टोरेज का काम और हमको रूट ढूंढना है। तो रूट देखिए, अनियन तो नहीं होगा, वो रूट नहीं है। फिर यहाँ पे पोटैटो भी नहीं होगा, वो भी रूट नहीं है। पीज भी नहीं होगा, वो भी रूट नहीं है। हमको ऐसा जोड़ा ढूंढना है जो कि मॉडिफाइड रूट्स हो। तो वो है टर्निप, शलगम और गाजर। टर्निप एंड कैरोट, दीज टू स्टोर फूड्स इन देम, सो दीज आर द मॉडिफाइड रूट्स। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मॉडिफाइड स्टेम्स ऑफ अ प्लांट। तो यहाँ पर हमको ऐसा जोड़ा ढूंढना है जो कि मॉडिफाइड स्टेम्स हो, मतलब स्टेम्स में भी फूड स्टोर हो। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास है स्वीट पोटैटो जो कि एक रूट है, यहाँ पर टर्निप है जो कि एक रूट है, यहाँ पर टर्निप है जो कि एक रूट है। तो यहाँ पे जोड़ा तो मॉडिफाइड स्टेम का नहीं हो रहा है, बच जाता है ऑप्शन नंबर 1 अदरक और क्या है, हल्दी। जिंजर एंड टर्मरिक दोनों ही मॉडिफाइड स्टेम्स है जो कि फूड स्टोर करके रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है शमा ऑब्जर्व्स दैट द लीव्स ऑफ रोज प्लांट हैव रेटिकुलेट वेनेशन। सो रोज प्लांट में जो पत्तियां होती है उसमें वेनेशन कैसी है, रेटिकुलेट यानी कि नेट लाइक, राइट। शी कंक्लूड्स दैट रोज प्लांट हैज टैप रूट। तो ये उसकी लीव वेनेशन ऑब्जर्व करने के बाद वो ये बताती है कि कंक्लूजन उसका ये आता है कि फिर उसकी जो रूट टाइप होगी वो टैप रूट है। हर कंक्लूजन इज करेक्ट, इनकरेक्ट, कैन नॉट बी बेस्ड ऑन अबव ऑब्जर्वेशन, नीड्स वेरिफिकेशन। तो देखिए, क्योंकि रेटिकुलेट वेनेशन है तो जिस पौधे में रेटिकुलेट वेनेशन होता है उनमें टैप रूट होता है, तो उसकी जो कंक्लूजन है वो सही है। तो सही है, इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको असर्शन दिया गया है कि द लीव्स ऑफ अ कैरेट प्लांट हैव रेटिकुलेट वेनेशन। सो कैरेट का जो पौधा होता है उनमें जो पत्तियां होती है उसमें रेटिकुलेट वेनेशन दिख रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट दिस। इनमें से कौन सा इस कथन को सपोर्ट कर रहा है। तो क्या कह रहे हैं कि प्लांट्स हैविंग टैप रूट हैव रेटिकुलेट वेनेशन। तो ऐसे पौधे जिनमें टैप रूट होता है उनकी लीफ में वेनेशन कैसी होती है, रेटिकुलेट वेनेशन होती है। तो ये बात तो सही है। प्लांट्स हैविंग फाइब्रस रूट हैव रेटिकुलेट वेनेशन, ये तो गलत है क्योंकि फाइब्रस रूट्स में पैरेलल वेनेशन होती है। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द टाइप ऑफ वेनेशन एंड रूट्स, ये बात भी गलत है क्योंकि रिलेशन तो होती है।
ऑल लीव्स हैव रेटिकुलेट वेनेशन, सभी पत्तियों में रेटिकुलेट वेनेशन होती है, कोई भी पौधा हो जाए, ये बात भी गलत है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन द सेक्शन ऑफ अ लीफ, मतलब अगर हम लीफ का सेक्शन निकाले और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो इनमें से कौन सा हमको देखने में नहीं मिलेगा। गार्ड सेल्स तो होता है, स्टोमा भी होता है, गार्ड सेल्स और स्टोमा दोनों स्टोमाटा के पार्ट है, जो टाइनी ओपनिंग्स होते हैं लीफ के सरफेस में, लोअर सरफेस में। ठीक है, क्लोरोफिल भी होगा क्योंकि प्लास्टिड्स मौजूद होते हैं प्लांट सेल में। स्यूडोपोडिया तो अमीबा में पाया जाता है, तो ये एक चीज होगी जो नहीं होगा। और जो जाइलम है ये पत्तियों में होती है, बट कहाँ पे होती है, वेन्स में होती है, बट लीफ सेक्शन में हमको जाइलम नहीं दिखेगा। तो कौन सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगी, जहां पर डी और ई दिया रहे, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। यहाँ पर हमको नहीं दिखेगा, क्या नहीं दिखेगा, ये दो चीज नहीं दिखेंगी लीफ के सेक्शन में। आगे अगर हम बढ़े तो यहाँ पर हमसे एक प्रश्न दिया गया है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, या एक से ज्यादा स्टेटमेंट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कॉर्न, पपाया, क्यूकम्बर प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ये बात सही है। मस्टर्ड, रोज, पिटूनिया हैव बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, ये बात भी सही है। द ओवरी कंटेन्स वन और मोर ओव्यूल्स, ये बात भी सही है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल डेवलप्स एज अ फ्रूट ऑफ द प्लांट, ये बात गलत है क्योंकि आगे चलकर फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल्स सीड्स में बदल जाती है। तो स्टेटमेंट ए, बी और सी सही है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अगर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमसे क्या कहा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, इनमें से हमको यूनिसेक्सुअल फ्लावर ढूंढना है, यानी कि जहां पर या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मौजूद है या फिर फीमेल। सो यूनिसेक्सुअल फ्लावर यहाँ पर कौन है, जैसे कि हम जानते हैं मस्टर्ड बाइसेक्सुअल है, रोज भी बाइसेक्सुअल है, पिटूनिया भी बाइसेक्सुअल है, सिर्फ पपाया जो है वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, तो पपीता इसका सही उत्तर होगा। आगे अगर हम देखेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनमें दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स मौजूद होते हैं, मेल और फीमेल। तो कौन है यहाँ पर, तो देखिए कॉर्न जो है वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, मतलब प्रोड्यूस करता है। क्यूकम्बर भी यूनिसेक्सुअल प्रोड्यूस करता है, पपाया भी यूनिसेक्सुअल प्रोड्यूस करता है, सिर्फ रोज है जो कि बाइसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे गुलाब जो होगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमसे कहा गया है आइडेंटिफाई द सेट कंप्राइजिंग प्लांट्स दैट प्रोड्यूस बाइसेक्सुअल फ्लावर। सो ऑप्शन 1, 2, 3, 4 में किस सेट में सिर्फ बाइसेक्सुअल फ्लावर्स बनाने वाले प्लांट्स के नाम दिए गए हैं। तो अभी अभी जो हमने क्वेश्चन किया वहां पर हमने क्या जाना, मस्टर्ड, रोज और पिटूनिया क्या करता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स प्रोड्यूस करता है, तो वो उसका सही उत्तर होगा। क्यूकम्बर, पपाया ये यूनिसेक्सुअल करता है, तो इसीलिए ये सेट में सारे बाइसेक्सुअल नहीं दिए गए हैं। तो अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से देखा होगा, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, तो ज्यादातर क्वेश्चन रूट टाइप, लीफ वेनेशन से पूछे गए हैं, और यूनिसेक्सुअल होगा कि बाइसेक्सुअल होगा इनसे पूछे गए हैं। तो इसीलिए मैंने ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आपको करा दिए। अगर आपको मेरा आज का सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, मेरे चैनल सनीताज एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके रखिए। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।